और मैं उसे लेकर आऊंगा। जय हिंद। हर हर महादेव। मैं तात्या टोपे, स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी, इस मातृभूमि का सेवक, ये प्रण करता हूं कि जब तक अंग्रेजों को इस देश के बाहर नहीं खदेड़ दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान। भगवान मनु, हम आपको प्रणाम करते हैं। कल्याणमस्तु। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। हमें अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, किंतु चरित्र या आचरण के नष्ट होने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी ही चाहिए। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, सत्यात् न प्रमदितव्यम, धर्मात् न प्रमदितव्यम, कुशलात् न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देवपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नैतराणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नैतराणि। महाकवि भारवी दक्षिण भारत के परम वैष्णव थे। राजाओं के सहवास से जान पड़ता है कि ये राजनीति के बड़े भारी जानकार थे। राजशेखर ने लिखा है, कालिदास की ही भांति भारवी की भी उज्जैनी में परीक्षा ली गई थी, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही इनकी ख्याति बढ़ी। भारवी की आत्मपत्र भारवी भी संज्ञा थी। भारवी की अमर कीर्ति जिस ग्रंथ पर अवलंबित है वह है सुप्रसिद्ध किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य, जो महाभारत के सुप्रसिद्ध आख्यान वन पर्व के कैरात पर्व पर आश्रित है, जिसमें कुल 18 सर्ग हैं। प्रधान रस है वीर रस। इस ग्रंथ का श्री शब्द से हुआ है शुभारंभ। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दयितवने वनेचरः। भारवी अर्थ गौरव के लिए विख्यात हैं, जैसे कि कालिदास उपमा के लिए। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, यानी अल्प शब्दों में ही विपुल अर्थ का सन्निवेश। भारवी का छंद विधान, अलंकार संयोजन पाठकों के हृदय को आकर्षित करने की दृष्टि से उत्तम है। वंशस्थ छंद तो भारवी को अत्यंत प्रिय ही है। भारवी का सांसारिक ज्ञान व अनुभव भी उच्च कोटि का है। भारवी ने किरातार्जुनीयम में चित्रकाव्य लेखन पर विशेष ध्यान व चातुर्य प्रदर्शित किया है। 15वां समग्र सर्ग तो अनुपम ही है, जिसमें सर्वतोभद्र, यमक, विलोम तथा अन्यान्य चित्रकाव्य शैली के नमूने पाए जाते हैं। भारवी ने एक अक्षर वाला भी श्लोक लिखा है, जिसमें न के सिवाय अन्य वर्ण है ही नहीं। ननो ननुन्नो नुन्नेनु नाने नाने ननानुनु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेन्नो नाने ना नुन्न नुन्न नुन्न। प्रणाम महाकवि भारवी।
संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट वात्स्यायन वत्स गोत्र में जहाँ तोता और मैना भी वेद पाठियों को त्रुटि करने पर टोका करते थे, ऐसे वेद पाठी परिवार में चित्रभानु के पुत्र के रूप में जन्मे थे। पर शैशवावस्था में ही माता पिता दोनों का देहांत हो गया। फलतः लड़कपन में बुरी संगति के कारण ये अव्यवस्थित भी रहे, पर विद्वता के प्रभाव के कारण इनका जीवन दरिद्रता में नहीं बीता। जैनाचार्य मानतुंग, मयूर कवि, भट्टी स्वामी जैसे विद्वानों के समय में होकर भी आपने स्थान बनाकर महाकवित्व अर्जित किया, यह बहुत बड़ी बात थी। आप सम्राट हर्षवर्धन के दरबार की शोभा थे। यद्यपि आपने कई रचनाएं की, पर वो सभी काल कवलित हो गई या उनका सही लोकार्पण नहीं हुआ। आपकी मुकुटताड़ित, हर्षचरित और कादंबरी प्रमुख रचनाएं हैं। सरस्वती देवी के वरद पुत्र बाणभट्ट की अद्वितीय रचना है कादंबरी, जो सही मायनों में विश्व का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जिसके कारण गोवर्धनाचार्य आदि ने तो बाणभट्ट को वाणी का साक्षात अवतार ही मान लिया। आपका चरित्र चित्रण, लंबे समासों में उपयुक्त बड़े बड़े अनेकानेक सामासिक पदों की छटा, अलंकार, शैली विधान, व्यावहारिकता व उपदेशों में समलंकृत लेखनी अप्रतिम है। गद्य लेखन की सर्वश्रेष्ठता ने आपको संस्कृत सम्राट, वाणस्तु पंचानन, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, गद्य कवीनाम निकषम वदंती आदि उपाधियों से विभूषित कर दिया। और आपकी दूसरी अप्रतिम उपलब्धि थी आपका पुत्र भूषण भट्ट, जो ज्ञान में अपने पिता का यथार्थ उत्तराधिकारी था।